दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि ऑनलाइन होगी कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति। प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 172 राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों की करियर एडवांस स्कीम कैश के तहत प्रोन्नति समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगी। प्रमुख सचिव शासन एमपी अग्रवाल ने 16 अक्टूबर को शिक्षकों की ऑनलाइन पदोन्नति के आदेश जारी करने के साथ ही उच्च शिक्षा निदेशक और सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को समय सीमा आधारित गाइडलाइन भेजी है। इससे पहले ऑफलाइन प्रोन्नति होती थी। कई बार कॉलेज प्रबंधकों और अधिकारियों की उदासीनता के कारण अर्हता पूरी करने के बावजूद सालों शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं हो पाती थी। प्रमुख सचिव ने साफ किया कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद प्रोन्नति की अर्हता पूरी करने वाले शिक्षकों की पदोन्नति केवल समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही होगी। 1 अक्टूबर से पहले अर्हता पूरी करने वाले शिक्षक ऑनलाइन प्रोन्नति के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी बात है कि अब शिक्षकों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही उनकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रोन्नति की जाएगी। उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले नवंबर से सभी जिलों में लगेंगे। 1.5 लाख को नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए अगले महीने से रोजगार मेले लगाए जाएंगे। रोजगार मेलों में निजी कंपनियां विद्यार्थियों को विभिन्न पदों पर चयनित करेंगी। कौशल विकास मिशन व सेवायोजन विभाग ने इस वर्ष 3 लाख युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 1.5 लाख लोगों को अब तक नौकरी दिलाई जा चुकी है और बाकी बचे युवाओं को जल्द नौकरी दिलाने के लिए मुहिम शुरू की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि इसमें हाई स्कूल पास अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनके पास ITI, फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल इत्यादि ट्रेड का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट हो, वो इसमें भाग ले सकते हैं। ये कौशल विकास मिशन और रोजगार मेला होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन दोनों माध्यम से किए जा सकते हैं और इसके लिए आप लोगों को सेवा योजना पोर्टल पर सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आप ITI किए हुए हैं या हायर क्वालिफिकेशन है तो एक बार सेवा योजना की वेबसाइट देख लीजिएगा, अपने ज़िले के सेवा योजना कार्यालय से संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ से इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी जौनपुर की तरफ से देखिए ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पदों पर मानदेय पर भर्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप देख लीजिए परियोजना का नाम और कहाँ पर कितने पद हैं। कुल मिलाकर 183 पदों पर ये भर्तियाँ हो रही हैं और इसके लिए आपको UPAnganwadi-bharti.in वेबसाइट पर जा कर के आवेदन करना होगा। आपको बता दें इन पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं और जिस वार्ड जिस ग्राम सभा की वैकेंसी है उसी के सापेक्ष आवेदन कर पाएंगी। न्यूनतम योग्यता यहाँ पर इंटरमीडिएट है, ठीक है। और एज की बात करें तो 18 से 35 वर्ष इसमें एज रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकेंगे। 6 नवंबर आवेदन करने की लास्ट डेट है। सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो जौनपुर की वैकेंसी के लिए आप लोग और बाकी जिलों की वैकेंसी के लिए भी UPAnganwadi-bharti.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि इजराइल करेगा 10,000 निर्माण श्रमिकों की भर्ती। हमास से युद्ध के कारण क्षतिग्रस्त हुए भवनों की मरम्मत और अपने नागरिकों की देखभाल करने के लिए इजराइल प्रदेश से 10,000 कामगारों की भर्ती करेगा। यानी उत्तर प्रदेश से 10,000 निर्माण श्रमिकों की भर्ती होगी इजराइल में भवन निर्माण के लिए, मरम्मत के लिए। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो 25 अक्टूबर से इसके लिए 3 नवंबर तक चयन प्रक्रिया चलेगी। इसमें यहाँ पर फॉर्म भरा जा सकता है। इसमें आपको बता दें 1,92,000 रुपये मासिक वेतन पर आपको नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे। आवेदन करने वाले युवाओं का कौशल टेस्ट किया जाएगा। राजधानी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज में युवाओं का कौशल प्रशिक्षण टेस्ट होगा। कारपेंटर, टाइलिंग, प्लास्टरिंग इत्यादि कार्यों में दक्ष युवाओं का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थी कम से कम हाई स्कूल पास हो। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के साथ साथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। इजराइल की पॉपुलेशन इमिग्रेशन एंड बॉर्डर अथॉरिटी की टीम इन युवाओं का चयन करेगी। पहले भी 15,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों का चयन किया जा चुका है।
तो दोबारा ये भर्ती आई हुई है। 10,000 निर्माण श्रमिकों की भर्ती उत्तर प्रदेश से होगी जो इजराइल में जाएंगे और वहाँ पर काम करेंगे। वेतन अच्छा है, 1,92,000 रुपये महीना है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पारदर्शी और नकल विहीन कराएं पीसीएस की परीक्षा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि पीसीएस परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की जाए। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निर्देशों की बुकलेट बना करके जनपदों को भेजी जाए ताकि कहीं भी कोई भी अव्यवस्था की आशंका न रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा शांति से कराने के लिए सख्ती की जाए। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा इस साल 7 व 8 दिसंबर को होनी है और जो यहाँ पर प्रोटोकॉल लोक सेवा आयोग द्वारा बनाए जाएंगे उन्हीं प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सारी परीक्षा संपन्न करानी है और परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना हो। यहाँ देखिए अपडेट है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षकों के 2,304 पद घटाए गए। बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रधान शिक्षकों की रिक्ति की संख्या को घटा दी है। आयोग ने संशोधित रिक्तियां जारी कर दी हैं। संशोधन के बाद जारी रिक्तियों में 2,304 पद कम कर दिए गए हैं। पुराने आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिक्तियां जारी की गई हैं। आयोग ने शुक्रवार को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति के लिए संशोधित कोटिवार रिक्तियां जारी की हैं। अब ये पद घट करके 37,943 हो गए हैं। इसकी प्रारंभिक परीक्षा आपको बता दें कि 13 दिसंबर को ये दूसरी अपडेट है यहाँ पर। तो इसका जो रिजल्ट है जल्द ही जारी किया जाएगा। यहाँ पर बात की गई है कि जो बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है 13 दिसंबर को इसकी परीक्षा कराई जाएगी। आयोग ने जो इसकी परीक्षा की डेट है कल जारी कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहें तो 4 नवंबर तक यहाँ पर आप लोग पीसीएस के लिए यानी बिहार पीसीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार प्रधान शिक्षक की जो अभी मैंने बात की उसकी डिटेल्ड नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं वो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। यूपी पीसीएस की बात कर लेते थे। यूपी पीसीएस में आप लोग जानते होंगे 2024 की हम लोग बात करें तो इसमें पदों की संख्या बढ़ गई। अब तक कुल मिलाकर के 915 पद हो गए हैं और 7 व 8 दिसंबर को ये परीक्षा कराया जाने की योजना है। अभी भी ये पद बढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बड़ी अपडेट है DSSB PRT भर्तियों को लेकर के। दिल्ली से आप लोग जानते हैं DSSB में PRT की भर्तियां आती हैं और यहाँ पर दिल्ली राजपत्र कल जारी हुआ है। हालांकि डेट यहाँ मिलेगी आपको 14 अक्टूबर 2024 की और इसमें संशोधन कर दिया गया है। संशोधन यहाँ पर यह हुआ कि पहले DSSB PRT के लिए बीएड एलिजिबल हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस गजट को संशोधित कर दिया गया। पिछला गजट जो जारी किया गया था 24 फरवरी 2022 को, उसकी अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है। इसी अधिसूचना में बीएड को शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर के अब DSSB PRT की भर्तियों से बीएड को बाहर कर दिया गया है। अंत में यहाँ पर अपडेट देखिए विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से ये लेटर लिखे गए और पोस्ट किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को, मुख्यमंत्री जी को, और एक लेटर और है। यहाँ पर मुद्दा क्या है लिखा है, एडेड जूनियर भर्ती 2021 व एडेड माध्यमिक अशासकीय विद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने तथा भ्रष्टाचार में संलिप्त भर्ती परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित करने के संबंध में। तो यहाँ पर पूरा लेटर लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में 2023 में विज्ञापन जारी किया गया। ठीक है, इसमें संजय कुमार उपाध्याय जो है रहे यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक और उसके बाद यहाँ पर जो है भर्तियाँ कंप्लीट कराई गई और कुल मिलाकर के यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में सारी जानकारी बताई गई है। और यहाँ पर मामला कई बार जो है कोर्ट गया, कोर्ट के बाद अभी तक भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो कहा गया कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को जो है जल्द से जल्द रद्द करके इसकी पुनः परीक्षा कराई जाए। इसके साथ ही टीजीटी पीजीटी में खाली पड़े 25,000 पदों को भी टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में जोड़ करके और नए अभ्यर्थियों को मौका देते हुए यहाँ पर भर्ती परीक्षा करवाई जाए। ठीक है,
तो इसी के लिए यहाँ पर ये लेटर लिखा गया। साथ में कई अन्य मुद्दे हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे टीजीटी पीजीटी से धारा 12, धारा 18, धारा 21 को हटा दिया गया है, इसको नियमावली में जोड़ा जाए। ठीक है, तो इन सब मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पत्र लिखा गया है और ये पत्र शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से लिखा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और इसके साथ ही तीसरा जो पत्र है वो लिखा गया आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को। इनको पत्र लिख करके इन भर्तियों से संबंधित पूरी वाकई बताया गया है और कहा गया जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो सब की जाएं। प्राथमिक भर्ती, जूनियर भर्ती, इन सभी मुद्दों को इसमें हाईलाइट किया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।